प्राइम मिनिस्टर आवास पर इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल है। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी इस मीटिंग में मौजूद है। अब आप समझ सकते हैं, देखिए सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री जी के आवास पर मीटिंग हो रही है तो ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है। दूसरा, इसमें गृह मंत्री अमित शाह की इन्वॉल्वमेंट है, तो भी आप समझ सकते हैं कि कई विषयों पर मंथन चिंतन हो रहा होगा। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद है और बीएल संतोष भी इस मीटिंग में मौजूद है। कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप समझ सकते हैं, और कई सारे ऐसे विषय भी प्रॉब्लम आप इस लिहाज से समझ सकते हैं कि एक बार फिर से अमेरिका वर्सेस ईरान शुरू हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस से डिस्टर्ब है और रशियन ऑयल को लेकर एक ब्रेकिंग मैंने आपको बताई थी। रशियन ऑयल को लेकर खास तौर पर इंडिया, चाइना, इनको लेकर टैरिफ की बात की है अमेरिका ने। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, प्रधानमंत्री आवास पर ये मीटिंग किन मायनों में बहुत खास और किन किन मुद्दों को लेकर मीटिंग हो रही है, कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए, इस समय प्रधानमंत्री आवास पे जो बैठक चल रही है, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद है। तो महत्वपूर्ण बात देखिए दो है। एक तो कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चाएं चल रही है, दूसरा नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। तो नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद है, तो साफ तौर पर यही उम्मीद की जा सकती है कि नितिन नवीन की नई टीम को लेकर के जो लगभग खाका तैयार कर लिया गया है, जो नाम फाइनल कर लिए गए हैं, उनको भी लेकर चर्चा इसमें हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। साथ ही इस बात को भी लेकर चर्चाएं हैं कि कुछ महत्वपूर्ण लोगों को संगठन में भेजना है, कुछ लोगों को संगठन से सरकार में भेजना है। बहुत से ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको प्रधानमंत्री इस बार मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं, जो तैयारियां चल रही हैं। इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। साथ ही 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। लेकिन चूंकि अब इसमें देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब नितिन नवीन और बीएल संतोष बैठे हैं, तो साफ तौर संगठन को कैसे मजबूत करना है और 7 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है वहां पे संगठन की क्या स्थिति है, किन किन लोगों को कहां पे क्या दायित्व देना चाहिए, किसे संगठन में रखना चाहिए, किसे सरकार में मौजूदगी होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण बात हो सकती है। देखिए, बड़ी बात यह कि कल से ही लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मुलाकात हुई। तो ये जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, कहीं न कहीं यह फोकस है आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, जो संगठन के नाम में जो तमाम महत्वपूर्ण नाम है जिनको लेकर के कवायद चल रही हैं, उन तमाम बिंदुओं पर मुहर लगाने को लेकर के। जी, यानी इस पूरी मीटिंग में संगठनात्मक तौर पर कई आमूलचूल परिवर्तन भी हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड है ऐसा? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जो नितिन नवीन की नई टीम बनाने को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें जो युवा चेहरे हैं और जो अनुभवी नेता हैं, इन लोगों का समन्वय कैसे बनाया जाए, इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। आपने देखा कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री की बात कीजिए या अब तो नितिन गडकरी, जिनको सबसे ईमानदार मंत्री बताया जा रहा था, उनको बिल्कुल सही बात है। समन्वय इंपॉर्टेंट चीज है और आने वाले 7 राज्यों के लिए भी ये मीटिंग कई मैसेजेस लेकर आ सकती है। नजर बनाए रखिएगा राजीव, थैंक यू सो मच।